गरीबपुरा नाम के गांव में सभी गरीब लोग रहा करते थे। गांव में सभी की हालत कुछ इस तरह से थी कि हर घर का सदस्य अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ काम करता था। कोई खेती करता, तो कोई पशुपालन, तो कोई मजदूरी। इसी गांव में दीनलाल का भी परिवार रहा करता था, जिनकी हालत भी कुछ इसी तरह से थी। आज तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है। लगता है काम पर जाना आज मुश्किल हो जाएगा। दीनलाल की बीवी दामिनी उनके पास आई और उसने कहा, अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो आज दिन भर आपको भूखा रहना पड़ेगा और ऊपर से आप बीमार हैं। इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरा बदन मेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में वहाँ जाकर क्या करूँगा? ठेकेदार जब मेरी ये हालत देखेगा तो वो खुद ही मुझे वापस घर भेज देगा। ऊपर से जितनी देर काम करूँगा उसके बदले ना पैसे देगा ना खाना। तो क्या मैं काम पर चली जाऊं और आपको रात तक यूं ही भूखा रहने दूं? और कर भी क्या सकते हैं? अगर तुम मेरे लिए घर पर रुकी तो तुम्हें भी दिन का खाना नसीब नहीं होगा। वहाँ जाकर तुम्हें दिन का खाना तो नसीब होगा। मेरी फिक्र छोड़ो, ये समझो कि मैंने दिन में उपवास रखा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि शाम को जल्दी काम से घर लौटूं। इतना कहकर दामिनी काम के लिए चली गई और दीनलाल घर में पलंग पर लेटकर आराम करने लगा। इसी वक्त गांव में एक संत बाबा भिक्षा मांगने के लिए आए और वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। संत के बार बार बुलाने पर एक बुजुर्ग औरत घर से बाहर आती है। ए संत महाराज, मेरे बहू और बेटा काम पर गए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। अगर मैंने तुमको भिक्षा दे दी तो मेरी बहू को पता चल जाएगा, क्योंकि घर में अनाज मुट्ठी भर ही है। वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। कोई बात नहीं माते, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ। अगर आपके वश में होता तो आप जरूर मुझे दीक्षा देती, पर इस समय आप खुद ही उस हालातों में हैं कि अपना पेट भरने के लिए भी आप दूसरों पर निर्भर है। मुझे माफ करना संत महाराज, मेरी जिंदगी में ये पहली दफा है जब कोई संत मेरे दरवाजे से खाली हाथ वापस लौट रहा है। जब मैं जवान थी तो कभी किसी जानवर तक को भूखा नहीं भेजा होगा मैंने अपने दरवाजे से। माफी मत मांगिए माता, मैं तो ये सोचकर यहाँ से जाऊंगा कि मुझे आपके हाथों से दक्षिणा मिल गई है। आपके मन की समस्या मुझसे ये कह रही है कि मेरा आपसे कुछ भी लेना ठीक नहीं होगा। आप हमेशा खुश रहे। संत बुजुर्ग औरत को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। इसी तरह से संत दूसरे दरवाजे पर भी गए, मगर किसी भी जगह से उन्हें भिक्षा के नाम पर एक भी दाना तक नहीं मिला। अब शाम हो चुकी थी, इसीलिए दामिनी भी काम पर से घर वापस आ गई थी। उसके पति अभी भी पलंग पर लेटे हुए थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक मालूम होती है, पर भूख से बुरा हाल है। आप बस कुछ देर और इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। दामिनी अपने पति के लिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। कुछ वक्त बाद वो खाना बनाकर बाहर कमरे में ले आई। जी उठ जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। दीनलाल पलंग पर से उठे और हाथ मुंह धुलने के लिए चले गए। उसके बाद दीनलाल जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, तभी उनके दरवाजे पर वो संत महाराज आए। भिक्षाम देहि, क्या घर में कोई है जो इस भूखे संत की आवाज सुन रहा है? संत की आवाज सुनकर दीनलाल उठ गए और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, मगर उनकी बीवी दामिनी ने उन्हें रोका। घर में जो थोड़ा सा अनाज था उसे मैंने आपके लिए पका दिया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। हम संत महाराज को क्या देंगे? जो कुछ भी हमसे बन पड़े दे देंगे, पर हमारे दरवाजे से संत को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। दीनलाल दरवाजे पर गए। अंदर आइए संत महाराज। दीनलाल संत को घर के अंदर ले आए और उन्हें उस जगह बिठाया जिस जगह वो खुद खाना खाने के लिए बैठे थे। आप भूखे मालूम पड़ते हैं, खाना खा लीजिए। हे संत महात्मा, इस कस्बे में तुम पहले आदमी हो जो मुझे बिन मांग के ही खाना परोस रहा है, पर तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम भी भूखे हो। नहीं संत महाराज, मैंने अभी अभी खाना खा लिया है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए।
दीनलाल की हालत देखकर संत समझ गए थे कि वो इसलिए झूठ कह रहा है ताकि वो उन्हें भर पेट खाना खिला सके। वो उससे कहते हैं, इस सेवा भक्ति का उचित फल तुम्हें मिलेगा। खाना खाने के बाद दीनलाल ने संत महाराज को आराम करने के लिए पलंग दिया और खुद जमीन पर सो गया। मगर जैसे ही सुबह हुई, संत बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगे। तभी दीनलाल की आँख खुली और वो संत के पास गए, जो कि अभी उसके दरवाजे के पास ही थे। हे संत महाराज, आप तो हमें बिना आशीर्वाद दिए ही जा रहे हैं। मैंने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में एक ऐसी चीज दी है जो तुम्हारी इस गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगी। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। कुछ देर में दीनलाल के घर का पलंग चमकने लगा। अजी देखो, ये पलंग तो ऐसे चमक रहा है जैसे मानो सोने का हो। इसमें मानना क्या है, क्योंकि ये तो है ही सोने का। ऐसी चमक तो सोने के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। इसका मतलब संत महाराज ने हमारी सेवा भक्ति से खुश होकर हमारे इस पलंग को सोने का पलंग बना दिया। अब हमें काम के लिए दर-बदर भटकना नहीं पड़ेगा। दामिनी और दीनलाल खुशी के चलते जोर से ये सब बातें कर रहे थे और उनकी इन बातों को उनका पड़ोसी मदन सुन रहा था। अगर ये पलंग मेरे पास होगा तो मैं अपने बेटी का इलाज करवा सकता हूँ। मैं आज रात ही इस पलंग को चोरी कर लूँगा। अब जैसे ही शाम हुई, मदन एक संत का रूप लेकर दीनलाल के दरवाजे पर आया। भिक्षाम देहि। दामिनी दरवाजे पर ही थी। आपको क्या भिक्षा चाहिए संत महाराज? मैं दिन भर से पैदल चल रहा हूँ देवी। पूरा बदन थक चुका है, आराम करना चाहता हूँ। क्या मैं आज रात के लिए यहाँ आराम कर सकता हूँ? जी, आप अंदर आ जाइए। दामिनी के कहने पर मदन घर के अंदर आया। मदन को आराम करने के लिए सोने का पलंग दिया गया, मगर मदन आराम करने की बजाय दीनलाल और दामिनी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही ये दोनों सो जाएंगे, मैं सोने के पलंग को चोरी करके यहाँ से भाग जाऊंगा। आधी रात को जब सब सो चुके थे, तब मदन ने अपनी नकली दाढ़ी मूछ और संत का चोला उतारकर फेंक दिया और पलंग को लेकर वहाँ से चला गया। सुबह होने पर दामिनी और दीनलाल चौंक गए। ये देखिए, संत का चोला और उनकी दाढ़ी मूछ। वो कोई ठग था जो हमारे सोने की पलंग को भी चुरा ले गया। दामिनी और दीनलाल सोने की पलंग को ढूंढने के लिए निकल पड़े। यहाँ मदन जैसे ही पलंग को लेकर कुछ दूर पहुँचा, तो उसके हाथ से पलंग नीचे गिर गया। उसने देखा कि उसके दोनों हाथ सोने के बन चुके थे। ये क्या हो गया? मेरे दोनों हाथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी वहाँ से गुजर रहे संत की नजर मदन पर पड़ी। वो उसके पास आए। तुमने ये पलंग चुरा कर गुनाह किया है। मैंने ये उन दोनों की सेवा भक्ति से खुश होकर ये उन्हें फल स्वरूप दिया था। अब तुम्हें अपने गुनाह का फल भुगतना होगा। पलंग ढूंढते हुए दामिनी और दीनलाल भी वहाँ पहुँच चुके थे। मदन भैया, हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। मुझे गलत मत समझना बहन, ये सब मैंने अपने बेटी के इलाज के लिए किया है। तुम्हें तो पता ही है कि उसकी हालत कितनी नासाज है। दामिनी ने संत महाराज से दरख्वास्त की। हे संत महाराज, आप इनकी गलती को माफ कर दीजिए और इनके हाथों को फिर से वापस पुरानी हालत में कर दीजिए। जो इंसान दूसरों की चीजों पर लालच करता है वो गलत है, और गलत के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। संत महाराज, मुझे लगता है इंसान गलत नहीं होता, उसका वक्त और हालात गलत होते हैं। अगर मदन भैया की बेटी बीमार नहीं होती तो वो कभी ऐसा काम नहीं करते। दामिनी के दरख्वास्त करने पर संत मदन के हाथों को फिर से पुरानी हालत में ला देते हैं। अब दीनलाल उस पलंग को हाथों में उठाता है और बाजार जाने लगता है। आप इस पलंग को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं किसी बड़े सोनार को इसे बेच दूंगा, क्योंकि अगर ये घर में रहा तो कोई ना कोई इसको चुराने के लिए फिर से आएगा। हम इसे बेचकर मिले पैसों से पूरे कस्बे की गरीबी को दूर कर सकते हैं। दीनलाल ने सोने की पलंग को बेचकर मिले पैसों से अपने साथ साथ पूरे गांव की गरीबी को दूर कर दिया।